Hello guys, I'm Nirjar. I'm in my 7th semester doing electrical engineering from IIT दिल्ली एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है, जो मशीन लर्निंग का बहुत ही अहम पार्ट है। एंड इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अप टू प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स सी, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है ये इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्लासिफिकेशन के। एंड एआई इंडस्ट्री बहुत यूज़ करते हैं इसे, जैसे फेस डिटेक्शन या स्पैम क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जियो स्पेशियल क्लासिफिकेशन, तरह तरह के चीज़ों में एसवीएम यूज़ होता है। एंड द गुड थिंग इज़ कि ये जो है इसका मॉडल बहुत एक्सप्लेनेबल होता है। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम होता है यूजुअली कि एक इमेज आपने दे दिया एंड इमेज को न्यूरल नेटवर्क ने बता दिया कि ये इमेज कैट का है, बट हाउ इज़ इट सेइंग कि ये इमेज कैट का ही है और डॉग का नहीं है। तो ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि न्यूरल नेटवर्क हाउ इट इज़ वर्किंग, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो वो बताना मुश्किल होता है। इट्स नॉट वेरी एक्सप्लेनेबल। बट एसवीएम क्या होता है, एसवीएम बहुत एक्सप्लेनेबल होता है। एसवीएम में आप कह सकते हो कि इसका वेट इतना है तो इस फीचर का इतना वेटेज है एंड इस हिसाब से ये इस क्लास में डाला जा रहा है। तो दैट वे इट्स एक्सप्लेनेबल एंड दैट इज वाई एआई इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एसवीएम इन अ लॉट ऑफ यूज केसेस। सो देखते हैं बेसिकली जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन में द आइडिया इज दैट दो सेट ऑफ पॉइंट है, ठीक है, उसको हम जियोमेट्री वाइज क्लासिफाई करेंगे। तो जो स्पेस है वो पॉइंट्स जो है किसी एक हाई डिमेंशनल स्पेस में लाई करता है। तो वी वांट टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ जियोमेट्रिक डिवीजन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ पॉइंट्स। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन था। उसमें वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक पॉइंट क्लास 1 में है या क्लास 0 में, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है वो फाइंड आउट करने का प्रोसेस वाज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बट इन एसवीएम यू विल यूज जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। सो बेसिकली जैसे टू सेट्स ऑफ पॉइंट है तो उसके बीच में से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो क्या होगा, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उससे वो लाइन का लाइन यानी हाइपर प्लेन इन हायर डायमेंशन, तो वो जो है इसका जो डिस्टेंस है इसको हम मार्जिन कहेंगे। फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द हाइपर प्लेन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज योर मार्जिन। और एक चीज़ क्या होगा इसमें, जैसे ये जो लाइन है, अगर लाइन का डायरेक्शन ये होता है तो लाइन यानी हाइपर प्लेन का, अगर नॉर्मल का डायरेक्शन ये होता है तो पॉइंट्स अगर इस साइड है तो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर क्लास 1। तो ये वाली पॉइंट क्लास 1 में, तो उसके लिए डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 होगा। और क्लास 0 में जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो है, तो इसके लिए लेस देन 0 होगा, राइट। दिस इज स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मार्जिन का जो बात कर रहा था मैं, मार्जिन इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ द डिस्टेंस। सो दिस इज आउट ऑफ ऑल पॉइंट्स I1 to लेके n तक सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, आपको पता ही है। सो दिस डिस्टेंस उसका जो मिनिमम होगा दैट इज योर मार्जिन, राइट। अब मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर में आते हैं, तो हमें मार्जिन पता है व्हाट इज इट। नाउ वी कैन डू समथिंग दैट इज, ये जो डब्ल्यू एंड बी है इसको हम इस तरह से स्केल कर सकते हैं ताकि डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी 1 हो जाए फॉर द क्लोजेस्ट पॉइंट। मीन नहीं का मतलब है क्लोजेस्ट पॉइंट। तो ये कैसे होगा, मान लो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी का वैल्यू, अब आप जो डब्ल्यू और बी से लेके काम कर रहे हो उससे मान लो ये वैल्यू 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आकर डब्ल्यू बाई 5 और बी बाई 5 कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें डब्ल्यू बाई 5 और बी बाई 5 अब ले लो, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स बाई 5 प्लस बी बाई 5, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू मॉड ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, आई लगा दो, प्लस बी होल बाई 5 इक्वल्स टू 1, है ना। तो हमेशा हम ऐसे स्केल कर सकते हैं डब्ल्यू और बी को, ताकि जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसके लिए जो डिस्टेंस नहीं, जो ये वाला पार्ट है डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी वाला पार्ट, दैट बिकम्स 1, राइट। ये मिनिमम जो है ये 1 हो जाएगा, राइट। और अगर मिनिमम 1 होता है तो बाकी पॉइंट के लिए क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, राइट। सो दिस इज आवर कंडीशन, दिस इज आवर कंडीशन फॉर चूजिंग डब्ल्यू एंड बी। सो वी वांट टू चूज डब्ल्यू एंड बी सच दैट दिस होल्ड्स फॉर ऑल द पॉइंट्स। ये वाला जो पार्ट है डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई प्लस बी दैट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब मार्जिन क्या हो जाएगा, मार्जिन का फॉर्मूला में वी विल यूज दिस फैक्ट, तो मिनिमम ऑफ दिस बाई मॉड ऑफ दिस, दिस इज योर मार्जिन। सो मॉड पे तो आई का कोई असर नहीं है,
तो वी पुल द मिनिमम ऑन द न्यूमरेटर में पुल कर दिया तो क्या हो गया, मिनिमम ऑफ दिस थिंग इज नथिंग बट 1, राइट, या इधर से आपको पता चल रहा है दिस इज नथिंग बट 1, एंड सो व्हाट वी कैन से इज 1 by mod w is your margin. So this is your margin. So now we want to maximize the margin. क्यों मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज करने का मोटिवेशन क्या है? बेसिकली मान लो आपके पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो काफ़ी लाइन हो सकता है, एक लाइन ये हो सकता है, एक लाइन ये हो सकता है, ये हो सकता है, तरह तरह के लाइन हो सकता है। तो मान लो जो लाइन है अगर पॉइंट के बहुत ही पास, लाइक बहुत ही क्लोजली पास कर रहा है, ठीक है, इट्स पासिंग वेरी क्लोज टू द पॉइंट, तो उससे क्या होगा, उससे अगर इस पॉइंट में थोड़ा चेंज कर दो, तो जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, तो मान लो ये लाइन आपका डब्ल्यू और बी आपने ऐसे लिया कि दिस इज द लाइन यू आर गेटिंग ऑफ द हाइपरप्लेन। अब मैं यहाँ पे आपका पॉइंट, टेस्ट पॉइंट बता दिया कि ये पॉइंट कौन सी क्लास में है, अब हमें ये बताओ, तो देख के तो लग रहा है ये पॉइंट ये राउंड वाली क्लास में होना चाहिए, है ना, बट अगर यू विल यूज दिस इक्वेशन ऑफ द लाइन, देन दिस लाइन विल से कि ये तो क्रॉस के साइड पे है तो ये क्रॉस होगा, इसका क्लास क्रॉस होगा, बट दैट इज रॉन्ग, राइट। सो वी वांट द लाइन टू बी सच दैट ये दो सेट्स ऑफ जो पॉइंट है उससे इसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ के जो पॉइंट्स है उससे भी सबसे दूर मेंटेन रहे और यहाँ से भी दूर मेंटेन रहे, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्लासिफिकेशन में एरर होने के चांसेस कम होता है, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया कि हमें क्यों मैक्सिमाइज करना है मार्जिन। अब मार्जिन क्या है, मार्जिन इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस को ही हम अगर मैक्सिमाइज कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें बाकी पॉइंट्स के लिए और भी बड़ा हो जाएगा डिस्टेंस, तो इससे हमारे क्लासिफिकेशन के एरर होने के चांस बहुत कम हो जाएगा। सो दिस इज द आइडिया, तो दिस इज द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज 1 by mod w, that is your margin, subject to the constraint this thing greater than equals to 1 for all I want to n। अब देखो, अब y अगर 1 होता है यानी the point is in class 1, then w transpose xi plus b greater than 0 होगा, तो इसका जो मॉड है, मॉड को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 है, दिस इज नथिंग बट योर +1 एंड दिस इज नथिंग बट योर ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यही हो जाएगा, मॉड का जो वैल्यू है वही हो जाएगा। और अगर y -1 होता है तो w ट्रांसपोज xi प्लस बी भी लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो मॉड को हम वी कैन राइट दिस वे, तो y क्या है, -1 है और ये लेस देन 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज योर मॉड ओनली। तो इस मॉड को हम हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर बोथ केसेस, राइट। तो इसको ही हमने ये करके ये कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो गया, इससे फायदा यही हो गया कि ये लीनियर बन गया। नाउ दिस इज अ लीनियर थिंग, ये जो मॉड का फंक्शन है दैट इज अ नॉन लीनियर फंक्शन, सो उससे प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता है, वी वांट मोर लीनियर स्टफ। सो नाउ दिस इज आवर न्यू प्रॉब्लम। अब देखो, वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज 1 by mod w, वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज 1 by mod w, दैट इज नथिंग बट मिनिमाइजिंग mod w। जब mod w छोटा होगा तभी 1 by mod w बड़ा होगा, इनवर्स रिलेशन, एंड दैट इज नथिंग बट मिनिमाइजिंग mod w स्क्वायर, सेम चीज है। तो ये करने का फायदा क्या है, ये करने का यही फायदा है कि दिस बिकम्स अ कॉन्वेक्स प्रॉब्लम, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और ये स्क्वायर करने का मतलब क्या है, स्क्वायर करने का मतलब है ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, तो वी कैन यूज दो स्टैंडर्ड टेक्निक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसवीएम। आई होप यू गाइज कुड गेट एन आइडिया कि एसवीएम क्या होता है, एंड इसका पार्ट 2 में वी विल डिस्कस फर्दर इनटू द थिंग्स एंड कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट कर्नल ट्रिक। सो कीप लर्निंग विथ 9 pointer and stay tuned. Thank you.